नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। सीहोर जिले के सात देव गांव में एक महायज्ञ में 11,000 लीटर जो दूध है वो नर्मदा नदी में डालने का मामला सामने आया है और ये धार्मिक कार्यक्रम था जिसे लोग नर्मदा को बचाने की बात करते हैं। हमारे साथ आज इस मामले में बात करने के लिए पर्यावरणविद हैं सुभाषी पांडे जी। वो बताएंगे किस तरह से ये जो दूध नर्मदा नदी में डाला गया किस तरह से हानिकारक है और कितना हानिकारक है सर, किस तरह से देखते हैं। दरअसल ये नर्मदा नदी में एक कथित बाबा और उनके अनुयायियों द्वारा जो कार्य किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय कार्य है और इससे नर्मदा का या किसी भी वाटर बॉडी का कोई भला होने वाला नहीं है। और इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहता हूँ, देश को अभी भी समय रहते ये सब पाखंड से और ये जो धार्मिक जो झूठे जो प्रचार और व्यभिचार हैं उससे बचना चाहिए। देश वैसे ही बहुत पीछे हो चुका है। जहाँ तक आपने बात की कि इससे नर्मदा इटसेल्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके दो तरह के प्रभाव हैं। एक प्रभाव तो यह है जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति पड़ रहा है। मध्य प्रदेश आज भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जहाँ पर बच्चों को 2 जून का पानी दूध पीने को नहीं मिल रहा है। बहुत जगह तो पानी की भी दिक्कत है, दूध नहीं मिल पा रहा हो। महिलाएं जो है माल न्यूट्रिशन की शिकार हैं, बहुत बुरी तरह से माल न्यूट्रिशन की शिकार हैं। उस राज्य में इतना 11,000 लीटर को दूध को बहा देना, आप समझते हैं किस तरह का सामाजिक अन्याय है और सरासर बेईमानी है, धर्म के नाम पर पाखंड है। जो पर्यावरणीय एस्पेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। नर्मदा आज भी देश की उन बहुत कम बची हुई नदियों में से एक है जिसका पानी बाई एंड लार्ज जो है वो साफ सुथरा बना हुआ है। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये बात है कि नर्मदा में आज भी महासीर जैसी मछलियां जो हैं वो कहीं कहीं पाई जा रही हैं। महासीर वो मछली है जिसे राज्य की मछली का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में, और महासीर जो है केवल फ्रेश वाटर में होती है, इसे फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। ये गंगा और यमुना में नहीं होती क्योंकि गंगा यमुना का पानी इस लायक बचा ही नहीं है कि वहां पर कोई महासीर जैसी मछली हो। अब वो मछली होना ही अपने आप में सब कह देता है कि यहाँ पानी, अभी यहाँ पानी के उसमें दम है और ये पानी जो है हेल्थ के लिए फायदेमंद है। सब जगह का नहीं, कुछ जगह का नर्मदा का पानी खराब हो रहा है और इन गतिविधियों से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसे? नर्मदा का पानी वैसे क्षारीय स्वभाव का है। आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए अल्कलाइन वाटर पियो, अल्कलाइन वाटर की बोतलें चलती हैं पूरे भारतवर्ष में, सब जगह चल रही हैं अल्कलाइन वाटर पीने के लिए। उसके पीछे सिद्धांत यह है कि पेट जो है उसकी क्षारीयता बनी रहेगी, पेट के अंदर अम्लीयता नहीं जाएगी तो आपको शरीर जन्य बीमारियां नहीं होती, चाहे वो स्किन डिसीज हो चाहे वो ब्लड संबंधी बीमारियां हो। जब तक अल्कलिनिटी बनी रहती है, पेट के अंदर क्षारीयता बनी रहती है, तब तक शरीर स्वस्थ बना रहता है। सौभाग्य से नर्मदा का पानी अभी भी अल्कलाइन है, क्षारीय बना हुआ है, मतलब सीधे नर्मदा का पानी पी करके भी काफी हद तक स्वस्थ रहा जा सकता है। लेकिन 11,000 लीटर पानी डालने से, दूध डालने से, चूंकि दूध का स्वभाव अम्लीय होता है इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में दूध डालने से जो नर्मदा का पानी है वो अम्लीय हो जाएगा और जो उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो अम्लीय वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त नहीं है, उनकी डेथ हो जाएगी, इमीडिएटली डेथ हो जाती है। माने इतनी मात्रा में जब ये दूध डाला जा रहा है तो पानी के अंदर, नर्मदा के अंदर, नर्मदा को साफ करने वाले जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु हो चुकी होगी, मैं बताऊं आपको। दूसरी बात और है, पानी में या नदी के पानी में दूध मिलाना जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण कार्य है। अब मान लीजिए आप नदी के अंदर दूध मिला रहे हैं, दूध पीना, वहां कोई दूध लेने का कोई प्रक्रिया है नहीं, तो ये दूध जाकर के क्या करता है? वो जो दूध जाता है वो पानी के अंदर की ऑक्सीजन को बहुत तेजी से कम करता है, क्योंकि वो जाके अंदर जाके टूटेगा और जब टूटता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए टूटने के लिए, और जब वो ऑक्सीजन टूटने के लिए पानी के अंदर की घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल करके ये पानी जो है ऑक्सीजन कम होती है। आप कह सकते हैं कि सर ये कैसे हो पाएगा, तो उसके पीछे सीधा उत्तर ये होता है कि पानी, यदि पानी स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसमें ऑक्सीजन का मान, जिसको डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन का मान 6 मिलीग्राम या उससे अधिक होना चाहिए। नर्मदा का पानी 6 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर का सामान्यतया बना हुआ है। इसको डालने के बाद, 11,000 लीटर दूध डालने के बाद जो वैज्ञानिक अनुमान सामने आए हैं, अब वहां का पानी बहुत बड़े एरिया तक का 2 या 3 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि 4 मिलीग्राम से नीचे यदि पानी में ऑक्सीजन होता है तो जलीय जीव जंतु भी मरने लगते हैं। देखिए, मरने के 2 उपाय कर दिया, पानी को अम्लीय कर दिया और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि बिना ऑक्सीजन के
जलीय जीव जंतु, मछलियां हैं, मेंढक हैं, पानी में रहने वाले सर्प हैं, सरीसृप, सब मरने का उनका निश्चय मरना निश्चित है। और बात होती है जब किसी के अंदर बाहर से कचरा आता है, जैसे हम इसको जो पार्ट है उसको बोलते हैं डेयरी वेस्ट, चाहे वो दूध ही डालिए, उसको साइंस की भाषा में डेयरी वेस्ट कहा जाता है। डेयरी वेस्ट जाने के बाद पानी के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी की मात्रा जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो संकेत है कि पानी में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, और वो कचरा डेयरी वेस्ट के रूप में हो सकता है। ये कचरा बढ़ने के कारण पानी के अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं वो और ज्यादा सड़ने लगते हैं और ज्यादा मरने लगते हैं। यानी कि बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उस पानी को साफ करने के लिए अब पानी के अंदर जो पहले से ऑक्सीजन है वो और कम बन जाएगी, और ऊपर का जो कचरा है वो सूर्य की किरणों को जमीन के तल में, नदी के जमीन के तल तक पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण जमीन के अंदर रहने वाले जो वनस्पतियां और जीव हैं जो इसी सूर्य की किरणों के ऊपर निर्भर करते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, उनका भी मरना निश्चित है। यानी ये दो तरह का नुकसान है। आपने जब 11,000 लीटर या उससे अधिक का पानी आपने दूध उसके अंदर डाल दिया नदी में, तो उस समय जितने जलीय जीव जंतु हैं वो तो मरेंगे ही, उनका तो मरना निश्चित है, मर ही चुके हैं। लेकिन जब जंतु मर जाते हैं तो उसके बाद फिर वो भी सड़ते हैं, और वो सड़ेंगे तो फिर से ऑक्सीजन और कम होगी, और पानी और ज्यादा गंदा होगा, और बहुत ज्यादा पॉल्यूट होगा। और ये चूंकि नर्मदा फ्लोटिंग रिवर है, लगातार बह रही है, जितने किलोमीटर तक ये पानी जाते जाएगा धीरे 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 वो कई किलोमीटर तक के इलाके को, पानी को खराब कर देगा। ऐसा पानी पीने योग्य नहीं बचता। इस पानी को पीने वाले लोग भी निश्चित रूप से बीमार होंगे और तमाम तरह की व्याधियों के शिकार होंगे। सर, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, लोग इसको आस्था से जोड़ के देख रहे हैं, पर ये नर्मदा नदी के लिए खतरा है क्या? पूरी तरह से निसंदेह नर्मदा के लिए तो जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो नर्मदा की जो बायोडायवर्सिटी है, कोई भी नदी बचती ही तब है जब नदी की जैव विविधता बचती है। जैव विविधता कठिन शब्द है, लेकिन आप समझिए कि किसी भी नदी को किसी सरकार के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा, किसी पर्यावरणविद के द्वारा नहीं बचाया जा सकता। नदी को बचाने वाले नदी के अंदर के जीव जंतु होते हैं। जितनी ज्यादा जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, नदी बढ़ती जाती है। और ये सब जो हरकतें हैं, नदी के अंदर दूध डाल देना, ये हरकतें क्या करती हैं? ये हरकतें जलीय जीव जंतुओं को मार देती हैं, जलीय जीव जंतुओं में ऑक्सीजन कम कर देती हैं। और जब जलीय जीव जंतु ही मर जाएंगे तो नदी कैसे जीवित रहेगी? यानी नदी के अस्तित्व पर संकट पैदा होते जा रहा है, और ये गतिविधियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना ज्यादा जो है नर्मदा नदी का सत्यानाश होना निश्चित है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये एक बहुत ही आई ओपनिंग जो रिसर्च आई है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा जाना माना एक संस्थान है, वो केवल नदियों पर काम करता है। उन्होंने अभी रिसर्च एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 6 रिवर बेसिन ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। उसमें इंडिया का एक रिवर बेसिन है, वो नर्मदा है। अब बताइए, इसको सुनने के बाद किसको रोमांच नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत भी आदमी भाव विभल होगा, जो नदी को अपनी मां के रूप में या किसी भी रूप में चाहता होगा, उसे तो इसको सुन करके उसे अपने आप में रोना आ जाएगा कि नर्मदा पहले से ही थ्रेटनिंग स्टेज में है, और उस पर से ये मूर्खतापूर्ण कार्य बाबाओं और तमाम तरह के ढोंगियों के द्वारा और सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करना, ये निसंदेह बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और नर्मदा जैसी नदियों के लिए या इस पर निर्भर रहने वाले 24 जिलों से अधिक लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। तो ये थे सुभाषी पांडे जी, इनका साफ तौर पे कहना है अगर नदी को बचाना है तो जो जलीय जीव है उनको भी बचाना होगा। इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं, इन कार्यक्रमों में जो दूध जैसे पदार्थ नदियों में डाला जाता है उससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और उनकी मौत हो सकती है। इस वजह से जो जल है वो प्रदूषित होगा और लोगों के लिए खतरनाक होगा। आप देख रहे थे अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।